पाकिस्तान में टैक्सेस का निज़ाम किस तरह से चलता है, किस तरह के टैक्सेस हैं और किस तरह से उनकी कलेक्शन की जाती है, और जनरल पब्लिक में जो एक फ़ियर है टैक्स के हवाले से, उसके हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं और क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान में टैक्स का जो निज़ाम है जी, ये दो बेसिकली मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है। नंबर 1 जो है उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं और नंबर 2 है डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो है जो कि आप अपनी आमदन पे ख़ुद से देते हैं। पाकिस्तान में यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम चल रही है, जिसके तहत आप अपना सालाना गोशवारा जमा करवाते हैं और उसके साथ जो भी आपके ज़िम्मा वाजिबुल अदा टैक्स है वो अदा करते हैं। इसी तरह से आपका टैक्स बसा औकात विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे आपका एम्प्लॉयर, आपका बैंकर, आपका विद होल्डिंग एजेंट या जिसको आप सप्लाई दे रहे हैं वो काट लेता है। वो टैक्स भी आपका डायरेक्ट टैक्स के ज़ुमरे में ही आएगा, क्योंकि आप उसको एडजस्ट करेंगे अपने सालाना टैक्स रिटर्न के साथ। इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सिंपल तरीका है, आपकी प्राइस में इंक्लूडेड जो टैक्स आएगा। सेल्स टैक्स सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी। आप हर चीज़ पे सेल्स टैक्स देते हैं। अच्छा, हमारे पास लोग अक्सर आते हैं, वो आके कहते हैं कि आप जी हमने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया, हमने जो ग्रोसरी की, हमने जो शॉपिंग की, कपड़े लिए, उस सब पे हमने टैक्स दिया है। वो टैक्स कहाँ जाएगा? भैया वो इनडायरेक्ट टैक्स है। वो इनडायरेक्ट टैक्स आपकी रिटर्न में एडजस्टमेंट नहीं होती, वो आपकी लायबिलिटी है। ये बेसिकली जितने अनडॉक्यूमेंटेड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टैक्स कलेक्शन का सबसे बड़ा ज़रिया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्टली कलेक्टेड किए जाते हैं। वैल्यू एडिशन टैक्स इसका नाम है दुनिया जहान में, पाकिस्तान में इसका नाम सेल्स टैक्स है। वैल्यू एडिशन टैक्स क्या है? हर बंदा अपनी जो वैल्यू ऐड करता है उसके प्रॉफिट्स जो होते हैं उसके ऊपर वो एक टैक्स देता है। इसकी परसेंटेज पाकिस्तान में पहले 17% थी, अब 18% है। ये इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी कलेक्शन है। इसी तरह से कस्टम ड्यूटीज़ है, एक्साइज है और अदर टैक्सेस हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़ुमरे में आते हैं। मेन फोकस हमारा डायरेक्ट टैक्सेस है। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स है जिससे हम सब लोग घबराते हैं, जो देना हम नहीं चाहते। जब भी एनुअल रिटर्न की बारी आती है, माँ सिवाय सैलरीड पर्सनस के जिनका तनख्वाहों पे फिक्स टैक्स या कट जाता है या वो अपनी सैलरी को छुपा नहीं सकते, तो वो लोग सिर्फ मजबूर हैं पूरा टैक्स देने पे। बाकी तकरीबन तमाम लोग कहते हैं जी कम से कम टैक्स अदा किया जाए। और बिज़नेस कम्युनिटी से ये एक बहुत बड़ा शिकवा भी है कि वो अपना असल टैक्स अदा नहीं करते। ये क्यों नहीं करते? टैक्स की रेशो क्या ज़्यादा है? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में दुनिया की निस्बत टैक्स रेट कम है, लेकिन मसला ये है कि लोगों का गवर्नमेंट के इदारों पे, FBR पे और जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज़ हैं उनका जो इस्तेमाल है, टैक्स का जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसका जो इस्तेमाल है, इस पे एतमाद नहीं है। इस पे एतमाद ना होने की वजह से डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कम हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं। FBR का पूरा निज़ाम जो आपको ये FBR के ऑफिसर, जोन, फॉर्मेशन, सेक्टर, सारे दफ्तर और ये चीज़ें नज़र आती हैं, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन को मॉनिटर करते हैं। जितने आपको नोटिस आते हैं, आप उनकी कंप्लाइंसेस करते हैं, आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ये सारे का सारा डायरेक्ट टैक्स के निज़ाम के ज़ुमरे में आता है। ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की फाइलिंग नहीं है या डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसकी भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है और प्रॉपर फाइलिंग का एक मैकेनिज़्म है। और उसमें तो अब FBR ने बड़ा स्मार्ट सिस्टम दे दिया है। आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो मंथली रिटर्न्स हैं उसके अंदर तकरीबन आपका सारा डाटा ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। जो लोग रिटेल काम करते हैं उन पे पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन मशीनें लगी हैं। आपकी परचेज़ का डाटा ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न में आ जाता है, रियल टाइम इनवॉइस फीड होती है, तो वो निज़ाम सेपरेटली चल रहा है। लेकिन मेन कंसर्न डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके बुनियाद पे आपको वो खौफ और वो फ़ज़ा जो महसूस होती है जिसमें आप ये समझते हैं कि हम टैक्स क्यों दें, तो ये बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस का निज़ाम है। डायरेक्ट टैक्सेस आपकी डायरेक्ट आमदन के ऊपर लिया जाता है। इसके मुख्तलिफ रेट हैं। इस साल से पाकिस्तान में 50,000 रुपये माहाना आमदन वाले को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है, यानी वो कोई भी टैक्स नहीं देगा। इसके ऊपर जाके मुख्तलिफ स्लैब्स के साथ 5, 10, 15, 20%, जो कि मैक्सिमम 35% तक इंडिविजुअल, AOPs और कंपनीज स्मॉल में 21-22% है, बड़ी कंपनीज पे ज़्यादा है। फिर जिन कंपनीज का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है उन पे एक सुपर टैक्स है। तो ये इस तरह से स्लैब्स के साथ है जो कि मैक्सिमम अप टू 49% तक जाता है। इवन देन सुपर टैक्स लगने के बावजूद ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान में टैक्स की रेशो दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। तो डायरेक्ट टैक्स देने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपने करना क्या है। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि टैक्सेस के निज़ाम में बुक कीपिंग की क्या अहमियत है और मैनेज कैसे किया जाता है टैक्स को।
ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि पाकिस्तान में टैक्स किस किस्म का है और किस तरह से इसकी कलेक्शन होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।